15 सोपान सफलता के। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूँ, पर रात को मोबाइल यूज करने की आदत से मजबूर हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अपनी बुरी आदतों से मजबूर हैं, उसी तरह अगर हमने अच्छी आदतें पाल ली तो आप उसी तरह अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, आपको अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आपको इस वीडियो में 15 उन बेहतरीन और अच्छी आदतों की बात करेंगे जो आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं, आपको सफलता दिला सकती हैं, और आप जो भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको बड़ी ही आसानी से, सरलता से हासिल करके दे सकती है। इन 15 आदतों को आप कहीं पर नोट कर लें और धीरे धीरे इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना है, जो न केवल आपको सफलता दिलवाएंगी बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। पहली आदत का सोपान, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर सफल व्यक्ति फॉलो करता है तो ये है कि सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हराकर सुबह सुबह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली घंटी पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा न सकें। सुबह सुबह जल्दी उठना यह दिखाता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है, विल पावर है। आपकी ज़िंदगी में आपके सपनों को पूरा करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रयास, जो आपको ज़िंदगी में हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं तो डेली अपनी अलार्म की घड़ी को 5 मिनट पहले लगाइए, तो कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत का सोपान, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहिए। यह एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर उस महान इंसान में है जो अपनी क्षेत्र का बादशाह है। चाहे आप किसी सफल क्रिकेटर को देख लीजिए, फिल्म स्टार को देख लीजिए या राजनेता को देख लीजिए, हमेशा कुछ नया सीखिए। इस जिंदगी में जितना कुछ भी आप सीखते हैं वह कभी न कभी काम जरूर आता है। हर सफल व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता है। हमेशा कुछ नया जरूर सीखें। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी नई चीज़ सीख लें जो आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ दे दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए आप सीखने के लिए छोटे बच्चे जैसा अभ्यास कीजिए। छोटे बच्चे जैसा बन के सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत का सोपान, बोले कम और सुने ज़्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब यह है कि सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता रहता है। कम बोलने का मतलब है कि एनर्जी का कम खर्च होना, लोगों के मुंह ज़्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना वजह उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज़्यादा सुनने वाले लोग औरों से बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं।
जब इंसान कम बोलता है तब उसके सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों पर ला सकती है। चौथी आदत का सोपान, असहमत होना और मना करना सीखिए। हम कोई काठ की कठपुतली नहीं है जो हर बात पर यस सर, जी सर, हाँ जी, जी भैया करते रहते हैं। मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ। मेरे सपने सबसे अलग हैं तो मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वही तरीका मेरे लिए भी काम करे। अगर मैं भी औरों का तरीका यूज करूँगा तो मैं भी औरों जैसा ही बन जाऊँगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे असहमत होने का पूरा हक है। हर उस बात के लिए, हर उस काम के लिए जो मेरे सपनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन दोस्तों के साथ घूमने जाने का नहीं है तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और न कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए क्योंकि मना करने पर औरों की नज़र में कुछ वक्त के लिए आप गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़र में और आने वाले ज़माने की नज़र में कभी भी आप गलत नहीं बन पाओगे। पांचवी आदत का सोपान, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हैं जहां पर आज खुद आप हैं। मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा जो भी आपके पास है वह एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। छठी आदत का सोपान, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारने वाले हैं और वो खुद आप हैं। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, आप अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। क्या कहीं 10 मिनट शांत बैठकर शांत मन से अपने बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे और अभी आप कहां पर हैं और आगे आपको कहां तक जाना है। आपकी आज सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, वो आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता है।
इस बात को समझिए। अगर दूसरा कोई समझ भी सके तो अभी आपके मन में जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को कोई महसूस नहीं कर सकता है। इट्स ओनली यू एंड इट्स ओनली योर फीलिंग। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए और उस 10 मिनट में कोई भी इंसान आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई भी बुक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी मोबाइल या गैजेट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें कीजिए और खुद के हालचाल पूछिए कि आप कैसे हो मेरे दोस्त, हाउ आर यू माई डियर मी। पूछिए तुम्हें क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने वाला। 7वीं आदत का सोपान, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जिसको आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखा है। ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप डिसीजन लेना नहीं चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, चलाना है कि नहीं चलाना। डिसीजन ही नहीं ले पाते इस जॉब को मुझे करना है कि नहीं करना है। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको मैथ पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको इंजीनियरिंग करना है कि नर्सिंग करना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन ले लें और उसको सही साबित करने की कोशिश करें। डिसीजन लेने के बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। डिसीजन लेने और एक्शन लेने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0। अगर आपने कोई डिसीजन रात के 11 बजे लिया है तो आपका एक्शन 11:01 पर शुरू हो जाना चाहिए। आपके हर एक्शन उस डिसीजन को सपोर्ट करते दिखने चाहिए। 8वीं आदत का सोपान, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की दर समान है। समय पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप दौड़ सकते हैं लेकिन उसके पीछे कभी नहीं रह सकते हैं और ना ही आप उसके आगे निकल सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और आज के समय में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार आप पीछे छूट गए तो फिर छूट गए। फिर चाहे कितनी भी रेस लगा लो वो पहले वाली बात कभी नहीं आएगी। वो जो सो रहा है डेफिनेटली खो रहा है और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। जब हम पैदा होते हैं तो वो ऊपर वाला हमारे लाइफ के टाइमर को ऑन कर देता है। उस दिन से हमारी उल्टी गिनती ही चलती रहती है। इसलिए ऐ मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत करो। 9वीं आदत का सोपान, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से आपके मोबाइल पर कितने ही नोटिफिकेशन आए हैं। अगर उन्हें स्वाइप ही करना है तो बेहतर है कि ऐप नोटिफिकेशन को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। जो ऐप ज़रूरी नहीं है आपके मोबाइल में उस ऐप को आपको हटा ही देना चाहिए। अगर आपको किसी मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उस मोबाइल ग्रुप से हट जाइए। आप उस ग्रुप से, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फ्रेंड सर्किल का ग्रुप। अगर आप अपने काम पर केंद्रित रहना चाहते हैं तो फालतू के डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा।
लाइफ माइनस डिस्ट्रक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन। क्योंकि जिंदगी में जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं उसमें उलझे रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। 10वीं आदत का सोपान। पैसा कमाइए, पैसा बचाइए और पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वे पैसे को वेस्ट मत कीजिए। अपने कमरे में एक निगाह डालिए और देखिए कि आपने कईयों ऐसे आइटम खरीद रखे हैं जो अब पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। अलमारी खोल कर देखिए, बॉक्स खोल कर देखिए, आपने कितने ही कपड़ों को केवल 3 से 4 बार ही प्रयोग में लाया होगा। अगर आज आप कोई चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद खरीदिए। 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद हो सकता है आपकी आवश्यकता कम हो जाए, उसकी ज़रूरत महसूस न हो। 2-4 दिन में ही आपके डिसीजन बदल जाएंगे। पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपके मेहनत की कमाई नहीं है तो आपके घर वालों के मेहनत की कमाई होगी ही। जितना पैसा आप कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से जो पैसा आए उसे आप री इन्वेस्ट कीजिए और फिर वहाँ से जो पैसे आए उससे आप अपना खर्च चलाइए। यह होता है मास्टर प्लान। पैसे कमाइए और इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे कि आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। केवल एक दिन आप बिना पैसे के ही निकालिए, लेकिन याद रखिए बिजली, पानी, घर की लाइट सब कुछ पैसे से ही आता है। इवन आपके कपड़े, आप जो खाना खा रहे हैं, सबके लिए पैसा लगता है। 11वीं आदत का सोपान। अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच रहना पसंद कीजिए। अगर आपके दोस्तों का ग्रुप आप में हमेशा कोई न कोई कमी निकालता रहता है तो बेहतर है कि आप उस ग्रुप से हट जाइए। उनके साथ रहने से अच्छा है अकेले रहिए। वे लोग हैं जिन्हें गर्मी में बरसात, बरसात में जाड़ा और जाड़े में गर्मी पसंद आती है। ऐसे लोग निगेटिव सोच रखते हैं और कहीं भी खुश नहीं रहते हैं और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को पॉजिटिव सोच रखने का हक है। आपको खुद की निगेटिव बातों पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरे साथ ऐसा तो होना ही था। जितने भी सफल इंसान हुए हैं उन्होंने केवल पॉजिटिव सोच ही देखा है। 12वीं आदत का सोपान। अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो आप उसे नोट करें। एक डायरी बनाइए या अपने स्मार्टफोन में नोट कीजिए, जैसा कि अपनी पढ़ाई के दिनों में नोट बनाते रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप लिखिए कि आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं, आने वाले हफ्ते में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आने वाले महीने में आप क्या अचीव करेंगे और 1 साल में क्या प्राप्त करेंगे। 4-5 साल के बाद आप क्या पर बनेंगे और 10 साल के बाद आप क्या बनना चाहेंगे। अपने बुढ़ापे को कैसे और कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। अगर आज आप में कुछ कमियां हैं तो आने वाले 4-5 महीनों में उसे आप कम करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में भी लिखिए। अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो उसे भी लिखिए, क्योंकि ऐसे विचार रोज रोज हर क्षण नहीं आते हैं। अगर नहीं लिखा तो एक संभावना चली गई, एक अवसर चला गया। 13वीं आदत का सोपान। स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कम खाइए और ज़्यादा पचाइए। डेली का आपका पसीना बहाना न आपको प्रसन्नचित्त रखेगा बल्कि प्रसन्नचित्त और सुंदर भी बनाएगा।
आप आज से ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे। दुनिया में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। जब आप बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो सोचते हैं कि यह बीमारी भी एक बहुत ही गंदी चीज है। साल भर की गई मेहनत पर अगर परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बीमार पड़ जाए तो परीक्षा फल खराब हो जाता है और साल भर का परिश्रम खराब। में सैर, कसरत, योगा और आसन से अपने शरीर को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखना है। स्वस्थ रहकर ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयों से हम जीत सकते हैं। गंदी आदतें न अपनाइए और न ही उनकी आदी बनिए। अगर कोई नशा ही करना है तो खुद अपने आप से कीजिए, अपने सपनों से कीजिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश को कीजिए। बाकी नशा तो सब फीके हैं इसके सामने। 14वीं आदत का सोपान, हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी तकलीफें हैं और ज्यादा दुख क्यों बढ़ाना चाहेगा। सबकी अपनी अपनी धोखे हैं और बुरी हवाओं के झोंके हैं। अपनी अपनी रोने हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भुला दे। मुस्कुराते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप 24 घंटे हर क्षण अपनी बत्ती सी दिखाते रहिए। मुस्कुराते रहने का मतलब यह भी है कि आप हर वक्त खुश रहें, सकारात्मक सोच रखें। हमेशा यह सोचें कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत लकी हैं और आपकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो आप उसे पूरी कर सकते हैं। यस, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। 15वीं आदत का सोपान, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयत्न करिए। दूसरों का पेट भरना सीखिए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होता है जब वह अपने देश के लिए भी कुछ करे, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और ऐसा आप कर सकते हो। कचरे को डस्टबिन में डालिए। बुजुर्ग लोगों को बस में सीट देना सीखिए। कुछ ऐसा कीजिए लाइफ में कि देश में आपका नाम नहीं, दुनिया में आपके देश का नाम हो जाए। जय हिंद। आज बस इतना ही। राधे राधे।